ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, आज होली का महापर्व है, लेकिन भारत में कंफ्यूजन की स्थिति में ये पर्व लोग मना रहे हैं। यहीं का जितना भी पर्व अभी भारत में आ रहा है, धार्मिक पर्व, सब में दुविधा की स्थिति हो जा रही है। जैसे यूपी में लगभग सब आज ही होली मना लिए, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, काशी। लेकिन बिहार में आज होली लोग नहीं मना रहे हैं, कल मनाएंगे। यहां भी मान के चलिए 10% लोग आज ही मना लिए। तो ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति जो पुरोहितों के द्वारा जो पत्रा वगैरह बनाते हैं, इनके द्वारा की जा रही है। और दोष इनका भी नहीं है, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लोग बता रहे हैं। लेकिन माना जाए तो एक तरह से दोष इन्हीं लोगों का है। जैसे अगर आप रेलवे से टिकट लेने जाते हैं तो रेलवे आपको 19-20 नंबर सीट नहीं देता है कि 19 भी आप ही का है या तो 20 आपका है, बल्कि वह कंफर्म करके देता है कि ये 20 वाला वर्थ आपका है। तो उसी तरह से धर्मजीवियों का काम है, जो ये कर्मकांड के त्योहार के धर्मजीवी गुरु हैं, इनका ये काम है कि भारतीय समाज के सामने एक कंफर्म डेट रखें। जैसे पहले जिस दिन होली का दहन होता था, उसके बिहान भर होली मनाई जाती थी। और ये सतयुग से ही जो परंपरा मान्यता है लौकिक दृष्टिकोण से, तो शाम में होलिका ने प्रहलाद को जलाना चाहा, वो नहीं जल पाए, रात भर जलती रही, नहीं जल पाए। सुबह जब भक्तों ने यह चमत्कार अपने आंखों से लाइव देखा, तो वहीं जो राख था उठा उठा करके देह में लगाए कि पाप जल गया, भक्ति बच गई। और उसी दिन से लोग रंग गुलाल इत्यादि होली में विजय उत्सव मनाने लगे। अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो कहने लगे। तो इसलिए ये धर्म गुरु लोग जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये उनके लिए ही बाद में दिक्कत होगी। कोई एक डेट बताना चाहिए। अब इतना बज के इतना मिनट पर चढ़ रहा है, तो इतना बज के इतना मिनट पर उतर रहा है, ये सब फालतू बकवास है जो प्राचीन से चला आ रहा है, वही ठीक है। आज का भजन है बहुत बढ़िया, होली का भजन है जो बरसाना में गाया जाता है। उसी भजन का हम लोग आज की भगवत चर्चा में अर्थ समझेंगे। पहले भजन सब लोग सुने होंगे, इसको सुन लें, उसके बाद फिर अर्थ बताते हैं। बिरज की होली हो, चाहे काशी की होली हो, चाहे पूरे भारत की होली हो, सब होली का मतलब एक ही है। तो आज बिरज की होली रे सखिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। जाके देख लो उसको। आज बिरज में
होरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ बड़ा ही सुंदर है। हम सब लोग तो बाहरी दृष्टिकोण से समझते हैं कि होरी हुई, कृष्ण भगवान रंग गुलाल लगाए, कोई लड़की कोई सखी सांवरी थी, लेकिन बड़ा इसका आध्यात्मिक अर्थ सुंदर है, आपको बताएंगे हम। तो पहले भजन सुन लें कि कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, गौर वरण राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। इत ते आए कुंवर कन्हाई, पुत ते राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन हाथ कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरजियो जोड़ी रे रसिया। अबीर गुलाल के भरी भरी झोरी,
धूम मचाई मिली मिली रे सखिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इस भजन में बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा बस इसका मतलब यही होगा कि होली का चित्रण किया गया है कि अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। कौन गांव के मतलब भगवान कृष्ण कौन गांव के हैं, कौन गांव के राधा जी हैं। फिर एक लाइन में इसका उत्तर मिला। फिर उसके बाद किस वर्ण के कृष्ण भगवान है, किस वर्ण की राधा है, तो एक लाइन में उत्तर मिला। फिर इधर से कृष्ण भगवान आते हैं, उधर से राधा जी आती हैं। फिर उसके बाद किसके हाथ में कनक पिचकारी है तो किसके हाथ में अबीर है। तो इसके बाद उड़त गुलाल लाल भय बदरा, धूल मचाई होली रे सखिया। और उसके बाद चंद्र सखी कहती है कि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिर जियो यह जोड़ी रे सखिया, आज बिरज में होली रे सखिया। तो बाहरी दृष्टिकोण से होली जैसा कि रंग गुलाल, आप जानते हैं कि रंग गुलाल का विजय उत्सव का यह पर्व है, नशा का कदापि नहीं। नशा इसमें भगवान के नाम का नशा करना है। जब नाम का नशा चढ़ जाता है तो कहें अपने ये लाल ये हरा ये जो रंग है यह भी एक साधना के स्तर का है। कहें लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लालन लाल। तो जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो, और दर्शन कब होगा, जब होरी सारे विकार नष्ट हो जाते थे। रंग गुलाल साधक पर हरा शांति का प्रतीक है। ज्यादातर हरा और लाल रंग से ही लोग होली खेलते हैं। आज तो कई रंग, पीला काला मोबिल फोबिल दुनिया जहान सब मतलब एक तरह का हुड़दंग नाम कर दिए हैं होली का। जितना हुड़दंग करो तो ये हुड़दंग का नाम होली नहीं है, न अबीर का नाम होली है। होरी होरी अविद्या फूक के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुगढ़ विवेकी क्या समझे मतिमंद। गुप्त आनंद जो रहस्य गुप्त है, सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जो जही खानिक। ये गुप्त आनंद जो रहस्य गुप्त है वह जब प्रकट हो जाए तब वास्तविक होली है। यही गुप्त आनंद, इसी को भगवान ने गीता में कहा अर्जुन इति गुह्य तमम शास्त्रम, यह गोपनीय कहो गुप्त कहो बात एक ही है। ये गोपनीय से गोपनीय शास्त्र अर्जुन मैं तुमसे कहने जा रहा। तो इसलिए होरी आज बिरज में होरी रे सखिया। बीरज ब्रज, ये बिरज हृदय है जहां भगवान विराजते हैं। ब्रज में कौन थे, भगवान कृष्ण विराज रहे थे, हृदय में भगवान विराज रहे। और ये वृत्तियां ही सखियां हैं। तो ये जो मन पहले विषयों में था अब यही कह रहा है कि आज बिरज में होरी रे सखिया। आज सारे विकार नष्ट हो गए, आज होरी है, आज खुशी का उत्सव है। आज केवल भक्त ही बचा और भगवान ही बचे। और होरी रे सखिया बर जोरी रे रसिया, जो भगवान के भक्ति के रस में सराबोर हो गया वही रसिया है। राम भगति जल मम मन मीना, सो बिल गाय वो कैसे अलग होगा मुनीस प्रवीणा। तो जो भगवान के भजन में रस बोर हो गया, जो रसगुल्ला डूब जाता है जब चीनी में तो बड़ा मीठा हो जाता है, उसी तरह मन जब भगवान के भक्ति के आनंद में रसाबोर हो जाता है तो
नाम का नशा चढ़ गया, माता मीरा चढ़ा, जिसको चढ़ा वो अलमस्त फकीरा हो गया। तो कहते हैं अपने अपने घर से निकली कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। जब भजन चिंतन करने के लिए कोई भी अपना अपना घर छोड़ता है, चाहे घर से निकलता है, तो कोई श्यामल होता है, कोई गोरी, मतलब किसी के अंदर दैविक संपत्ति ज्यादा होती है, हृदय थोड़ा उजला है, कम पाप है, कम संस्कार है, वो थोड़ा गोरी है। किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा कुसंस्कार है, थोड़ा श्यामल है। लेकिन भगवान दोनों को अपनाते हैं। भगवान कहते हैं कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कोई भी होरी खेरे निकले, कोई भी उस भक्ति के पथ पर चले, होरी अपने विकारों को जलाने का प्रयास करे। होरी का मतलब यही होता है, जैसे आप देखते हैं लकड़ियां आधा आधा जलती है, उसी तरह योग अग्नि में अपने विकारों को जलाने का जो प्रयास कर सकता है। और कहे कौन गांव के कुंवर कन्हैया, कौन गांव के राधा गोरी रे रसिया। कौन गांव के कुंवर कन्हैया हैं, भगवान का गांव कहाँ है और राधा जी का गांव कहाँ है। तो कहे नंद गांव के कुंवर कन्हैया। नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता थे और उन्हीं के नाम पर नंद गांव पड़ा था। तो जब हृदय में आनंद आ जाए तो यही भगवान का गांव है। भगवान अभी प्रसुप्त हैं, जब भगवान जागृत हो जाते हैं तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा। तो यही नंद गांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने, जब भगवान की भक्ति आपके ऊपर कृपा बरसने लगे, तो राधा रानी पर जब बरसने लगी कृपा, तो भगवान ने राधा रानी को अपना लिया। यही बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। एक बाहरी बरसाना है जहां राधा रानी का जन्म हुआ था, एक बाहरी नंदगांव है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन जब इस हृदय में आनंद की वर्षा होने लगती है तो यही हृदय गौरवर्ण हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। आगे कहते हैं कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया। यानी कौन रंग के। अब वर्ण माने बहुत से लोग जाति भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ वर्ण मतलब रंग का प्रयोग। कौन वर्ण, और अगर साधनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण माने कैटेगरी होता है, किस स्तर के भगवान कृष्ण हैं और किस स्तर की राधा रानी है। तो कहें श्याम वर्ण के कुंवर कन्हैया, प्यारे गौर वर्ण की राधा गोरी रे रसिया। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो अनहरिया कृष्ण पक्ष में हुआ था। हृदय में पहले सबके अनहरिया ही रहता है, अंधकार ही छाया रहता है। इसीलिए वसुदेव देवकी जेल में थे, काली कोठरी में थे। तो श्याम वरण, कहें जब भक्ति की शाम हो जाए, शाम मतलब पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। लोग कहते हैं ना कि दिन की पराकाष्ठा शाम है और रात्रि की पराकाष्ठा सुबह है। तो भक्ति जब शाम में पहुंच जाए, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, तब भगवान वह कुंवर वह परमात्मा आपको मिलेगा। और गौर वरण की राधा गोरी रे सखिया। राधा गोरी लोग कहें गोरी थी राधा रानी, तो गोरी का तात्पर्य माता पार्वती का भी एक नाम गौरी ही था, गौरी। तो पहले आप उज्जर रहें चाहे करिया रहें, आप करिए हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप भजन चिंतन ध्यान पूजा सेवा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करेंगे तो आप साधक गोर हो जाता है। दादा गुरु महाराज कहा करें, हम घरवा में जब थे तो
मोर रूपवा न जाने कैसन कैसन था। लेकिन जब से भजन करने लगे तो दमकने लगा। तो भजन के प्रभाव से साधक गौर वर्ण मतलब अंदर की कालिमा नष्ट हो जाती है। रसिया और कहे इत ते आए कुंवर कन्हाई, उतते आई राधा गोरी रे रसिया। इतते आए कुंवर कन्हाई, भगवान तो इत ही इधर ही है, लेकिन उतते आए राधा गोरी रे रसिया, भगवान इधर ही है लेकिन भक्त किधर है? उधर है। भगवान तो इधर है और आपकी भावना उधर है। उधर से प्रकृति में से भगवान के तरफ आना है भक्त को। अब बीच में वही रेखा है माया की, और उसी को जो पार करके इधर आता है तो कब आएगा? जब रसिया, उस रस में आनंद मिल जाएगा। और कहें कौन हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। एक पिचकारी तो बाहरी होती है जिसमें रंग भर के ऐसे ऐसे लोग मारते हैं, और एक कमोरी मतलब अबीर हाथ में लिए रहते हैं लोग बरसाती में चाहे कटोरी में। तो किसके हाथ में पिचकारी है, किसके हाथ में कमोरी है? तो कहें कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, सोने की पिचकारी राजे ही ठहरे। तो एक पिचकारी तो ये बाहरी है, एक पिचकारी है ज्ञान की। जब अर्जुन को वो पिचकारी मारे, भगवान 18 अध्याय के ज्ञान सुनाए, तो अर्जुन एकदम भगवत स्वरूप में ही विलीन हो गया। तब कहें कि राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। फिर वहीं अबीर, जब भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है तो कहें चंदन तरुहरि संत समीरा। फिर वही संत जो होते हैं उनके माध्यम से भगवान का ये अबीर गुलाल महिमा संसार में फैलने लगता है। कहें उड़त गुलाल लाल भय बदरा, धूल मचाई रे, धूल मचाई सब मिल सखिया। तब उड़त गुलाल लाल भय बदरा, पूरे संसार में महिमा रूपी माखन ये बिकने लगता है। लोग कहें भाई महात्मा अच्छे हैं, बढ़िया हैं, उनके शरण जाओ कल्याण हो जाएगा। ये रंग गुलाल भक्ति का जो भी जाता है उसको स्पष्ट लग जाता है। और आगे कहते हैं कि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिर जियो यह जोड़ी रे रसिया। चंद्र नाम की एक सखी थी, वो कहती है कि बाल कृष्ण भगवान की जो बालक रूप राम कर ध्याना, महापुरुष और 5 वर्ष के बालक में कोई अंतर नहीं रहता, इसलिए गोस्वामी जी ने महापुरुष को बालक कहा। तो बालक रूप राम कर ध्याना, तो कहें बाल कृष्ण, भगवान के बाल कृष्ण की छवि हृदय में ध्यान धरो। और चिर जियो यह जोड़ी रे रसिया, जो यह आनंद मिल रहा है भजन में, भगत प्रार्थना करता है कि चिर जियो, भगवान ये आनंद हमें हमेशा ही मिलता रहे आपकी कृपा से। ये आनंद थोड़ा सा भी अगर सुतीक्षण जी महाराज को भगवान ने हृदय से हटाया तो विकल हो गए, जैसे नाग मणि के बिना विकल हो जाता। अभी हम गए थे सुतीक्षण मुनि जी के आश्रम में, जो सांकेतिक रूप से चित्रकूट में धरोहर बनाया गया है, वहां पर बड़ा शांति था। सर्वभंग मुनि जी के भी आश्रम में बड़ी शांति थी। तो कहे आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। जब होरी हो जाती है तब बरजोरी, कोई कितनों कहेगा छोड़ दो भक्ति भजन, लेकिन जब रस मिल गया, दादा गुरु महाराज को रस मिल गया, भगवान की कृपा समझ में आ गई, वो प्रयागराज आए, प्रयागराज से छोड़ दिया। भगवान ने कहा कपड़ा उतार के फेंक दो, फेंक दिया। तो बरजोरी, कोई कितनों बरजोरी करेगा, लेकिन जब वो रस जो आनंद मिल गया, कितनों उनकी पत्नी आई बरजोरी कहे चलिए चलिए, लेकिन जब रस मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, तो सांसारिक रस उसके आगे कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए होरी
होरी, होली, फगुआ, ये विजय उत्सव का त्योहार है, लेकिन 99% लोग इसे नशा उत्सव बनाए हुए हैं। पता नहीं किस चीज का, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं कि क्यों मनाया जाता है। हिरण्याकश्यप असुर था, प्रहलाद उसके पुत्र थे, प्रहलाद भक्त थे, प्रहलाद को भगवान की महिमा पता थी। तो इसमें 1% लोग हैं जो भक्ति के रूप में होली मनाते हैं, वो भक्त प्रहलाद के वंश के, और 99% लोग मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये निशिचर हैं और हिरण्याकश्यप के वंशज हैं। इसलिए इन्हें भी चाहिए कि भक्त प्रहलाद की महिमा को उजागर करें और हिरण्याकश्यप की प्रवृत्ति का परित्याग करें, तभी जाके आप इस होली, इस रसिया का आनंद लिया। इसीलिए वर्ष में ये होली एक बार आती है। तो आज हिंदुओं की इतनी दुर्दशा है कि पर्व के ही दिन ये गलत काम करते हैं, नशा, जुआ, ताड़ी, दारू। आज तमाम अस्पताल में जाइए, 50 तो एक्सीडेंटल केस जरूर आई होगी। तो इसलिए तन भी गया, धन भी गया, धर्म भी गया, अपनी संस्कृति का ह्रास भी हुआ। आपको मिला क्या? जो नशा करके सूत गया उसे क्या होली का आनंद आएगा? वो गुजिया खा रहा है कि रसगुल्ला, उसको क्या पता चलेगा? इसलिए नशा का नाम होली नहीं बल्कि भक्ति का नाम होली है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।